दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ममता बनर्जी एसआईआर को रुकवाने की हर कोशिश कर चुकी और जब अब कोई काम नहीं आया तो ममता बनर्जी का अंतिम दांव भी सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को एसआईआर पर एक और झटका लगा है और इस झटके में जो ममता बनर्जी की तरफ से दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी, इनका कहना यह था कि जो लगभग 90 लाख वोट कटे हैं उनमें जो अपील की गई हैं, अभी जो अपील पेंडिंग बच गई हैं, उन बची हुई पेंडिंग अपीलों के आधार पर जो बचे हुए लोग हैं जिनकी संख्या इस समय लाखों में है, उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी फटकार लगाई। कल्याण बनर्जी जो कि सांसद हैं टीएमसी के, वो कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत होकर ये दलीलें रखी थी कि मिलोड 34 लाख ऐसे नाम हैं जिस पर अभी ट्रिब्यूनल में सुनवाई होना बाकी है, क्योंकि उनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है कि वो भारत के वोटर हैं या नहीं, भारत के नागरिक है कि नहीं। इसलिए डाउट का उनको बेनिफिट दे दिया जाए और उनको वोट डालने दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने यानी सीजेआई ने डांटते हुए ये कहा कि भाई आप जो कह रहे हो कि जो अभी तक जो एडजुडिकेशन में प्रक्रिया से बाहर जो हो गए हैं उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए, इस तर्क के हिसाब से तो फिर उन लोगों को भी वोट डालने का अधिकार भी रोक दिया जाना चाहिए जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इसका मतलब आप तो उन लोगों को भी ये कह रहे हो जिन्होंने इस प्रक्रिया में भाग लिया है कि जिनकी वजह से ये डिले हुआ है। कल को यही कहोगे कि जो अधिकारी है जिनकी वजह से ये डिले हुआ है। आप क्या कहना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद कल्याण बनर्जी होश उड़ गए उनके कि अब आगे क्या कहें, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट में आप जिस तरह की जिरह कर रहे हो, एक गलत काम को करने के लिए कह रहे हो। भाई टीएमसी ने ऑब्जेक्शन लगाया, उस ऑब्जेक्शन के कारण जितने ये एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें डिले हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन लगाया कि साहब जो एसडीएम वगैरह हैं उनकी संख्या कम है तो हमें प्राइवेट भर्ती करने दिया जाए। उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता अपने हिसाब से भर्ती कर दिए। बीजेपी ने जब वो चीजें पकड़ी कि टीएमसी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को डेली बेसिस पे भर्ती करके एंट्री कराने का काम शुरू किया और गलतियां पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई कि एक ही घर में 150 एंट्री, एक ही आदमी के नाम पर 65 संतान, इस तरह की एंट्री हो रही थी। और जब टीएमसी की ये गलती पकड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह से कोई भी भर्ती आप नहीं करेंगे तो फिर क्या किया जाए, कर्मचारी बढ़ाने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अन्य राज्य के सरकारी अधिकारियों को हम ट्रांसफर कर लेते हैं थोड़े दिन के लिए। तो एक सजेशन दिया गया कि भाई उड़ीसा और झारखंड बराबर में है, वहां के अधिकारियों को डीएम एसडीएम लेवल के लोगों को हम इस काम में लगा देते हैं। उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा दिया। वो कहते हैं साहब ये भी बीजेपी के आदमी हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा चुनाव आयोग से, अब इस पर क्या करें भाई, क्या कुछ और ऑप्शन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से फिर ये तय किया कि हम किसी भी राज्य के सरकारी कर्मचारी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई ऐसे राज्य से हम ढूंढ के कहां से लाते रहें कि साहब जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां ममता बनर्जी की मर्जी की सरकार हो, तो फिर ठीक है हम न्यायिक अधिकारियों को इस काम के लिए लगाते हैं। न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया जिसमें रिटायर और वर्तमान जज हैं और इनकी संख्या 500 के करीब है और उन सबको वर्कलोड इतना कि डेली 1.5 लाख के करीब मामलों को निस्तारण करना है, क्योंकि जो अपील थी वो 60 लाख से अधिक थी और प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख सुनवाई हो रही थी, तो उसके लिए दिन ज़्यादा चाहिए थे। लेकिन एक्स्ट्रा ओवरटाइम किया गया। न्यायिक अधिकारी रात 9-9, 10-10 बजे तक काम करते रहे, इवन घरों में जाके भी उन्होंने काम किया। अन्य राज्य के आए हुए अधिकारी तो अपना घर छोड़कर इस काम में लगे, लेकिन टीएमसी की ताल तो नहीं गली, क्योंकि टीएमसी को अपने हिसाब से इस एसआईआर को कराना था। उनका असली मकसद था कि जो घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए उन्होंने बरसों से पाल के रखे हैं, जो उनका असली वोटर है, कोर वोटर है, मतलब उस पर इतना पक्का भरोसा है कि भाई वो अब्दुल है, वो सलमान है, वो सलमा है, वो तो बीजेपी का वोटर है ही नहीं, वो तो टीएमसी को वोट देगा, क्योंकि टीएमसी ने उसको पाल के रखा है 15 साल से। और उन्हीं का नाम कट गया
तो टीएमसी का असली मकसद था कि वो जो घुसपैठिए हैं उनका नाम ऐड कर किसी भी तरह से कराना। वो अपने अधिकारियों से अगर करा रहे होते, आप इसकी कल्पना करिए कि ये तो चुनाव आयोग आज की डेट में ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपने आप में ऐसे हैं कि किसी कल्याण बनर्जी, अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील के दबाव में नहीं आ रहे हैं। नहीं तो एक समय हमने देखा है कि कपिल सिब्बल फोन पे कोर्ट खुलवा दिया करते थे, फोन पे जमानत दिलवा दिया करते थे, फोन पे स्टे मिल जाया करते थे। कपिल सिब्बल के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को फोन करते थे डायरेक्ट, हमने वो दौर देखा है। अगर आज उसी तरह के सीजेआई होते, आज उसी तरह का माहौल होता और चुनाव आयुक्त चावला जैसे होते जो कांग्रेस के टाइम में थे, तो सोचिए पहली बात तो ये एसआईआर होती ही ना। घुसपैठिए और मरे हुए लोग, ट्रांसफर हो गए लोग वोट डाल रहे होते, यानी वो तो है नहीं, और उनकी जगह कोई फर्जी लोग वोट डाल रहे होते जैसा कि होता आया है। ये तो मुझे ताज्जुब होता है कि 2014 में मोदी कैसे चुनकर आ गए। इसका मतलब यह है मोदी को जो टोटल वोट मिले, यानी भारतीय जनता पार्टी को, कहीं उससे ज्यादा वोटरों ने वोट मोदी के लिए किया। वो तो फर्जी वोट जो मिले उसके आधार पर कांग्रेस जो आज अपनी हैंकड़ी राहुल गांधी दिखाता है 99 का आंकड़ा, वो शायद उसी के कारण से है। और इसीलिए पूरे देश में एसआईआर की आवश्यकता है। बंगाल की एसआईआर ने, बिहार की एसआईआर ने यह दिखा दिया। तो बंगाल की एसआईआर में जब टीएमसी की कोई ताल नहीं गली, तो अब उनको लगता है कि क्या किया जाए। तो न्यायिक अधिकारियों पर भी सवाल टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई साहब हैं, जो जज साहब हैं, वो नाराज हो गए। और नाराज होना स्वाभाविक है कि भाई हम आपकी हर बात मान रहे हैं, हम आपकी हर अपील, हर बात को आप जैसा कह रहे वैसा उस पर ऑर्डर पास कर दे रहे हैं, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि साहब ये जो याचिका हुई है इसमें अंतरिम राहत दी जाए, और जो ये लोग लगे हुए हैं ये काम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब आप इस तरह की बातें करोगे तो ये कैसे संभव होगा। इस पर आपको बता दूं 13 लोगों के समूह के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। इस पर आपको बताऊं कि याचिका में जो मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ ये याचिका दी गई थी, इसमें ये कहा कि जो न्यायाधिकरण में जो अपील की गई हैं उसमें ये कहा गया कि अपील वाले केस में अभी क्योंकि 30 से 34 लाख अपीलें लंबित हैं, और इसलिए क्या करो, उनको वोट डालने दिया जाए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया, और आना लाजमी भी है कि आप कह क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं आप। और आप देखिए अभी भी जो हुआ है, मैं तो अभी भी मान रहा हूं कि लगभग 90 लाख वोट कटे हैं, जिसमें अब 30 लाख वापस जोड़ दिए गए हैं, और वो जो जुड़े हैं मुझे लगता है ये भी जल्दबाजी का निर्णय है। लेकिन आप सोचें, जैसा मैंने कहा, कल्पना करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करे, चुनाव आयोग इतना सख्त ना हो, तो ममता बनर्जी के जो कर्मचारी हैं अगर वही इसी एसआईआर में लगे होते तो नतीजा क्या होता। नतीजा ये होता कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी, जिस पर भी वोटर होने का शक होता, उसका वोट कटता, और जो घुसपैठिए हैं उनका वोट ऐड होता, और जो मर गए हैं अब उनके नाम पर कोई बांग्लादेश से आया हुआ सलमा या सलमान वोट कर रहा होता। यही तो खेल था कि पश्चिम बंगाल का कोई वोटर लिस्ट में नाम जिसका ऐड है, वो अगर डेथ कर गया तो उसी के संतान के नाम पर, यानी कोई व्यक्ति है वो 90 साल की उम्र में मर गया तो उसी की 65 संतान ऐड हो गई उसी के घर के एड्रेस पर, और व्यक्ति है नहीं दुनिया में। ये खेल बंगाल में चल रहा था। तो ममता बनर्जी चाहती थी कि इसी तरह ये एसआईआर भी पूरी हो जाए, उन्हीं के भर्ती किए हुए टीएमसी के कार्यकर्ता एंट्री करें, वही सर्टिफिकेट वेरीफाई करें, और जब वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप देखें कि इसी आधार पर फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते कल को, अगर एनआरसी होती या सीए लागू होता। एनआरसी होगी तो भी वो कहते साहब हमारे पास तो वोटर लिस्ट है और अब तो एसआईआर हो चुकी है, देखो साहब 2026 में हम वोटर बने हैं और तब हमने सारे सर्टिफिकेट जमा किए हैं, और सर्टिफिकेट वेरीफाई कौन कर रहा होता, टीएमसी का कार्यकर्ता। तो ममता बनर्जी की चाल तो यही थी, लेकिन वो चाल नाकाम हो गई, क्योंकि इस बार शुभेंदु अधिकारी एक हीरो बनकर उभरे हैं मेरे नज़र में। उन्होंने एक एक ममता बनर्जी की चाल पर नज़र रखी, उसको एक्सपोज किया,
और चुनाव आयोग ने तत्काल उस पर फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझा कि टीएमसी असल में क्या षड्यंत्र कर रही है। तो आज की डेट में तीनों जगह ममता बनर्जी को कोई राहत नहीं मिली और इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि जब एसआईआर ईमानदारी से हो गई तो अब उनका जीतना नामुमकिन है और इसीलिए ममता बनर्जी अब हिंदू बनी है और मंदिर मंदिर जा रही हैं। अब पूजा पाठ करते हुए वीडियो बनाई जा रही है, सोशल मीडिया पे उसको फैलाया जा रहा है कि देखो ममता बनर्जी अब जो है शंकर भगवान की पूजा कर रही हैं, अब तो हिंदू हो गई हैं। उनको लग रहा है कि अब जो मुस्लिम वोट है वो तो मेरा है ही है, हिंदू वोट जो छिटक रहा है उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। लेकिन मैं बंगाल के लोगों से कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, किसी भी झांसे में ना आइए। हमारे यहाँ तो उदाहरण है कि एक रावण था, छल से किस तरह से वो माता सीता का अपहरण करके ले गया था। ये हमें उदाहरण है बताने के लिए कि भेष बदल कर भी बहुत सारे लोग इसी तरह समय समय पर छलने के लिए आते हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिख के वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।